ये इस घर की ये बहुत अच्छी बात है कि ये टोटल प्राइवेसी हो जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा खोल के साथ में मेन डोर खोल लें तो यहाँ सामने हम जैसे मर्जी बैठे हों, रफ़ कपड़ों में, बग़ैर हिजाब के, तो कोई मसला नहीं कोई नहीं देखता। Mishu, what are you eating? Banana. Mishu is eating bananas, strawberries, and blueberries. Yeah. मिशु साहब ने सुबह जो है उसे ब्रेकफास्ट कराते हुए उसको बर्ड भी आया है और कफ आई है, तो उससे वॉमिट आ गई है अचानक ही दोनों चीजें कोइंसिडेंस हुई है कि बाहर निकली हैं, कफ के साथ ही जो बर्ड पाया है तो वो जो खा रहा था फिर निकल आया, इसलिए फिर इसे कुछ दिया नहीं है। अब इसे मम्मा ने फ्रूट दिया है ताकि बेबी खा सके। यू लाइक इट? दैट्स गुड। ये लें जी, हम बैठ के गाड़ी में अब हमी को लेने जा रहे हैं। आर यू ईटिंग? ईट फास्ट प्लीज। चलो, नो चीटिंग। ओके, चलो, आई एम ड्राइविंग नाउ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ। मैंने बनाया है चंगेज़ी चिकन और शहजाद जो हैं वो हो के आ गए हैं। गाड़ी देखने गए थे आज, तो उन्होंने काफ़ी जगहों पे जाना था और चेक वगैरह करना था गाड़ी की प्राइसेस और ये और वो। मेरे ना काफ़ी दिनों से हाथ बहुत ड्राई हो गया और मुझे लगता है कि मेरी ना डेड स्किन बहुत इकट्ठी हो गई हैंड्स पे, फेस वगैरह पे। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा स्क्रब करने का या स्किन पीलिंग का, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो ना ये स्माइल फुट है, बेसिकली ये फुट के लिए है, लेकिन मैं हमेशा बताती होती हूँ कि आई यूज़ इट फॉर माई हैंड्स एज वेल। और हाथों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फीट कोई ऐसे तो नहीं है ना कि कोई इतनी अलग हमारे लिए चीज़ है कि जो फीट पे यूज़ हो सकती है, हैंड पे नहीं हो सकती। हाँ, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उस पर नहीं यूज़ करनी होती। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ऊपर से जो है ना आपकी स्किन पीलिंग कर देता है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। और इस तरह करके ना तो वो स्किन फ्लेक्स बन के उतरती है ऊपर से। तो ये बिल्कुल स्क्रब की तरह ही होता है, लेकिन बस थोड़ी डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्क्रब है। तो ये क्रीम है और इसको आप एब्जॉर्ब करते हैं तो पहले इस तरह से नजर आ रही है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके फ्लेक्स बन के तो ये उतर जाएगी। स्किन पील होने वाली हो गई है और मैं जो हूँ वो लगी हुई ऐसे। इसका जो लिंक है ना वो मैं अमेज़ॉन का देखूंगी, अमेज़ॉन पे अगर ये मिलती है तो अमेज़ॉन का लिंक जो है वो ऐड कर दूंगी। और आप किसी भी कंट्री में तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन से तो आप मंगवा सकते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी आप डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है जी। और मेरे जो है ना वो, मैं चूँकि किचन का काम बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ बहुत जल्दी रफ और ड्राई हो जाते हैं। तो मैं ये काम कर लेती हूँ और आप उतने में देखें कि शहजाद कहाँ कहाँ आवारागर्दी करके आए हैं, ताकि वो कार्स देख सके और आइडिया ले सके क्या है, कितना रेट है, क्या हिसाब किताब है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि पता चले। ये हम आ गए हैं इधर। ये कार्स के शोरूम्स हैं, ये दूर तक जहां भी देखेंगे ये दोनों तरफ। और बच्चा पार्टी जो है पागल हो गए हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखी है। Really? और R8 देख के थे हमें क्रेजी हो गया। शेल्बीज देखिए। अच्छा बेटा हिलाए तो नहीं, सीट को नहीं हिलाया। ओके, इतनी सारी शेल्बीज भी थी। हाँ जी, ओह यस। चलो अब देखते हैं कार्स को जाके बेटा, लेट्स सी। ओके क्रेजी हो गया कार्स को देख के जो है। हाँ बेटा, ओके। देखिए ये है R8 खड़ी हुई इधर जो है, ये है जी। चलो आपको दिखाते हैं ऑडी R8 जो है। लॉक की हुई है ना, ये क्या हो गया था हमें। चलो उसको आके आदमी फिर रिवर्स कर देता है बाद में, ठीक है। वो पहले अपनी देख ले बेटा, कम। ओके, Mishu, you had water? Yeah. SRT crazy हुआ है ये। ओह ओके। अभी देखी है एक दो गाड़ियां देखी हैं। अब अगले इन्हीं के नेक्स्ट शोरूम में जा रहा हूँ और वहां जाके देखता हूँ कि कौन सी हैं अवेलेबल, एक दो। चले, अभी यही डिसाइड नहीं हो रहा है कौन सी लेनी है। जस्ट स्टिल लुकिंग इन द ऑप्शंस और शॉपिंग कर रहे हैं जो है, देखते क्या होता है।
ये चेक करें किधर बैठे हुए, ये हमर में बैठे हुए हैं, क्रेजी हुए हैं दोनों जो है, ये इसमें बैठे हुए हैं। इसको पीछे तो बेटा देखो एक मिनट जरा बाबा को। अच्छा हाँ जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसके पास वैसे ही डिसकंटिन्यूड कार है तो इसको क्या लेके करना है हमने बेटा, टकरे मारनी है, इसको बांध के रखना है घर पे हमने। चलो और नीचे उतरो बेटा, कम इसको, कम बेबी। ओके बेटा, I'm telling you, come take my hand. Put your leg here. See? Now step down. Okay. There you go. Yes. ये गर्मी से अच्छा जी ये ले, ये सुपरा के लिए जो है पागल हो रहे थे हम ही। गर्मी से इधर मत मारी गई और इनकी गाड़ियों को देख के मत मारी गई है, ये हाल है बेटा। ओके ओके, लेट इल्ला सिट फर्स्ट एंड देन यू कैन सिट। ये देख लो, ये है लिखा हुआ है टोयोटा सुपरा। फाइनली आपने लाइफ में एक दफा ये लेनी थी ना। इंशाल्लाह आप लेंगे बेटा, इससे भी अच्छी लेंगे। मैं जाऊँ फिर शाम को लेने आ जाऊँ? नहीं मैं खाना ले आऊंगा ना शाम को आपके लिए। बेटा जी प्लीज, ये बारी लगाई हुई है जी यहाँ पर, ये कॉर्बेट। ओके यू कैन सिट प्लीज, ये ले जी। हाउ इज इट कूल? ओके हाँ जी, टर्न होगी पूरी मिशन की। चलो बेटा, बेटा इनफ, उसमें बैठे रहते ना पहले आप जी। देख लिया फिर हमने जो है, तो एक हफ्ते के बाद गाड़ियां न्यू आ जाएंगी उनके पास जो है, और गाड़ियां आनी और कार्स आएंगी, तो आई वुड हैव अ बिट मोर ऑप्शंस टू लुक इनटू। तो क्या कैसा रहा फिर आपका? बहुत अच्छा रहा। मजा आया आपको? डोंट वरी, नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग अगेन। बाकी उसको कांटेक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर ली हैं ताकि वो व्हाट्सएप करके फिर मुझे चीज़ें शेयर भी कर सके। और ये देखें वो बैठा हुआ है मिशी एंग्री हुआ है। वो बोल रहा है इला को जो है कि इला ग्रैंडपा बन जाए और मिशू ग्रैंडमा बन जाए ना। ओह ओके सॉरी, अब इसे भूख लग रही है और पिशी भी आई हुई है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मैं ज़्यादातर इसलिए बाहर नहीं रहता हूँ इसकी वजह से। तो हम जा रहे हैं घर ताकि जो है बेबी आराम से रिलैक्स कर सके। यस ओके ओके ओके। ये आ गए हम वापस, तो हमें खाना खा रहा था तो कारी साहब आ गए, तो उसने आधी बोटी खाई, आधी नहीं खाई, वो खाना नहीं खाया उससे पहले। तो मैंने कहा चलो बेटा ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर आप एंजॉय कर लेना। और दूसरा ये बैठा हुआ है जो है हमारा लाडला जो है मेरा, ये चेक करें। हाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग? सब चले गए। He's still here. Okay. What are you doing? खा ले, आपके साथ खाऊंगी ना। मेरी धर्मपत्नी खा ले। जी थी, कारी साहब चले गए हैं लेकिन अभी वो बैठे हुए हैं। तो ये कारी साहब ना इतने खुददार हैं कि ये पानी के अलावा हमारे घर से कुछ नहीं खाते पीते। इनके आगे तो जूस रखेंगे वो भी नहीं पीते, तो खाना तो दूर की बात है। और स्ट्रेट अवे हमारे फेस पे इन्होंने कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आपसे खाना पीना लेना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पानी सादा दिया करें। तो बहुत हमें इम्प्रेस हुआ। हालांकि ये नहीं है, मतलब हमारे घर में जो भी कारी आते हैं ना, तो हम उनको ना सिर्फ ये कि कुछ ना कुछ ड्रिंक के लिए सर्व करते हैं, बल्कि हम कुछ ना कुछ, मैं खाने पीने का भी अरेंजमेंट डेली की बेसिस पे रखती हूँ। लंच या डिनर नहीं देती, लेकिन ये कि स्नैक्स कोई ना कोई मैंने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रखा होता है कि बैठे हैं साथ साथ खा पी लें और साथ साथ पढ़ा लें। कि मतलब एक रिस्पेक्ट होती है जो आप इस तरह के दीनदार लोगों को देते हैं कि आपके घर में वो रहमत बन के आ रहे हैं। तो
लेकिन ये वाले जो कारी साहब हैं कुछ नहीं लेते, तो हम इनको सिर्फ पानी देते हैं। फिर यह है कि हम अगर खाना खा रहे हो तो हम खाना अपना लेके इधर उधर भाग जाते हैं, और या फिर हम फिर स्टार्ट ही नहीं करते कि कारी साहब पढ़ा के चले जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये है कि मिशारी का भी मेरा दिल चाहता है कि स्टार्ट कर लें, लेकिन ये कारी साहब वो वाले हैं कि मतलब इनको वो नहीं लालच है कि इनको पैसे मिल जाएं और एक और बच्चा ऐड हो जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे बच्चे के, लेकिन वो जो है ना अपने रूल्स के बड़े पक्के हैं। इनसे हमने बात की थी कि मिशारी को पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि आपने देखा कि मिशारी अब प्रॉपर बोलता है, उर्दू नहीं बोलता, वो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन इंग्लिश बहुत क्लियरली बोलता। लेकिन कारी साहब से हमने कहा कि इसका मसला ये है कि मैंने इसको जब शुरू से, जैसे बच्चा बोलने वाला होता है तो आप उसे डिफरेंट इस्लामिक चीज़ें सिखाते हैं, तो मैंने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया था, तो कहता होता था बिस्मिल्लाहिम हम, तो अभी तक उसका वही रट्टा लग गया। जैसे तिहामी को वो इल्ला ही बोलता है ना, तो उसी तरह बिस्मिल्लाहिम हम जितना मर्जी उसे सिखा लूँ वो यही बोलता है। तो मेरा मूड था कि कारी साहब जो है इसको पढ़ाना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत बेसिक्स आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कलमा वगैरह थोड़ा थोड़ा शुरू करा दें, तो ताकि जो है ना ये इसका तलफ़ुज़ ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं अभी बहुत छोटा है, 1 साल के बाद मैं इसको स्टार्ट कराऊंगा, कि अभी उसकी लैंग्वेज मेरे हिसाब में इतनी क्लियर और क्लीन नहीं है कि मैं उसको स्टार्ट करा सकूं। तो मतलब हम बहुत इम्प्रेस होते हैं इन कारी साहब से। लेकिन पाकिस्तान शॉपिंग? You like Pakistan shopping? Okay, we'll go to Pakistan. Okay? Very soon, inshallah. Oh yeah, Pakistan shopping. जी. I got hurt. You got hurt. Oh, it's okay. इला plastic लाओ. देखिए जी मेरे बेटे को आई लगी। It's okay. You're fine, no problem. आई लगी कैसे है? पता नहीं, एकदम से ऐसे फूक कर रहा है, मैंने देखा क्या बस ये देखो बस नहीं, it's just plastic. कैमरा में देखे जा रहा है। अच्छा बाबा मैंने इसके लिए एक टॉय रखा हुआ है, अगर ये चुप करेगा फिर मैं इसे टॉय दूंगी। First stop crying, then close your eyes. I'll give you a toy, okay? Do you want the toy? Yes. Mommy, she wants a toy. Close your eyes. Don't cry. I got it for you. Ta-da! But I got plastic. It's okay. You can still use your fingers. It's okay. Open it. बाबा इसको ओपन करते हैं, मैं ये चूल्हा साफ कर लूँ, फिर मैं ना ग्रेनुला बनाने लगूंगा। हाँ पहले भाई आप इसे ओपन कर दें। वाह अच्छा ये नहीं फाड़ना, इसमें से ये ना इसका ये वाला इसमें से देख के आपने बनाना है, ये भी ये देखना कि ये ना फाड़े। वाह बाबा देखा आप तो ऐसे नहीं होते, आप तो इतने ब्रेव हो। This is puzzle, wooden puzzle. Wow. The train. Oh, bye. Bye, brave boy. मिशारी ने अपना ब्लड जो है ना वो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, इसलिए मिशी का ये हाल हो गया है। तो खैर मैं चूल्हा साफ करती हूँ।
ये मेरे सारे फ्रेग्रेंस ऑयल ख़त्म हो गए, मेरे पास लिटरली एक भी फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ जी, ये है जी फ्लेयर पर्शियन लिली, और ये मैंने लिया है होमबॉक्स से। एंड दिस इज़ फ्लेयर का ही है रोज़ जेरेनियम। ये बहुत प्यारा है, ये रोज़ की जो टिपिकल वो स्मेल होती है ना, वो जो है मज़ारों वाली, वो नहीं है एक्चुअल, बहुत खूबसूरत है। और ये भी होमबॉक्स से लिया था। फिर उसके अलावा ये है जी गार्डन ब्लिस, ये मैंने लिया है सेंटर पॉइंट से। एंड द रीज़न आई एम नॉट डिस्कार्डिंग द बॉटल्स येट, मुझे इनकी पिक्चर्स लेनी है और फिर मुझे जाना है और मुझे यही वाले और लेके आना है। और ये है बुटीक, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम होमबॉक्स सेंटर पॉइंट या होम सेंटर जो भी है। और ये है जी स्पाइस वुड, रबिया स्पाइस वुड फ्रॉम होमबॉक्स, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम होमबॉक्स। एंड ये है जी मैंडरिन ब्लॉसम, ये मुझे कोई इतना खास नहीं लगा था, मुझे सिट्रसी जो होती है ना फ्रेग्रेंस, वो इतनी पसंद नहीं है। और उसके अलावा ये कैंडल मैं ख़त्म कर रही हूँ, ख़त्म हो तो प्लास्टिक जार है, मैं इसे डिस्कार्ड करूँ। ओह मेरे हस्बैंड मुझे क्या लेके आए हैं, और ये भी ख़त्म होने वाली है। मुझे कैंडल्स और लेनी है असल में, मुझे कैंडल्स और लेनी है। तो मैंने ये जो थोड़ी सी रह गई है ना, मैं इनको ख़त्म कर रही हूँ, ताकि इन्होंने एक तो स्पेस ऑक्यूपाई की, और ये जो जार्स हैं या तो रीयूज़ हो सकते हैं कैंडल मेकिंग के लिए, वो मैं नहीं करती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कि ये ना ब्रशेज़ के लिए, टूथ ब्रशेज़ या फिर कोई भी स्पून्स या इस तरह की चीज़ों के लिए ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। ये देखें, और हम इन्हें फिक्स ऐसे की तरह कैरी कर रहे हैं हर घर से घर तक। हाँ ये फ्रॉस्टेड है, ये देखें ग्लास, ये बहुत प्यारे लगते हैं। उधर बैठते हैं वहाँ पे। तो ये सारी कैंडल्स हैं जी, ये देखें। आजकल मैं ये सारा सामान खाली कर रही हूँ। कल मैंने इंशाल्लाह क्या करना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं बहुत थक गई हूँ, चाय भी पीनी है। कल मैंने ना इसको खाली करना है, क्योंकि ये ना ऑन होते ही बर्न करते हैं या तो बंद हो जाती है। मिशु आहिस्ता बेटा, उसकी रीज़न ये है कि इसमें कैंडल वैक्स जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और ये वाली भी थोड़ी बहुत जलती है फिर ख़त्म हो जाती है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो बस ये दो हैं, बाकी इन तीनों को लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये वाली मैंने ली हुई है बाथ एंड बॉडी वर्क से, ये मुझे एक और चाहिए अगर इस तरह की मिल गई तो, और ये मैंने होम सेंटर से ली हुई है। तो खैर चलें, अभी हम पी लेते हैं चाय। ये है हमारा चाय का टाइम, और ये है हमारा टी केक आफ्टर डिनर, लेट लंच एंड अर्ली डिनर कह सकते हैं। तो कातिलाना कढ़ाई खाई थी हमने जो है, हाँ जी कातिलाना कढ़ाई इन्होंने खाई थी। और कैसी रही आपकी कातिलाना कढ़ाई? हाँ कातिलाना थी। अभी जो है वो फ्राइडे के बाद, आज क्या है, आज वेडनेसडे है। हाँ तो 4-5 दिन हो गया, हम ये केक अभी भी पड़ा रह गया, क्योंकि वो जो फैमिली थी वो भी एक ले आए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग ये केक खा रहे हैं। इस केक का असल में ना मज़े की बात क्या है कि केक ख़राब नहीं होता। इसमें सिर्फ कोको पाउडर है, पानी है, बटर है और चीनी है, तो और साथ में बिस्किट्स हैं। तो आपको पता है कि वो चीज़ें जो है ना वो ख़राब नहीं होती। हाँ अगर आप इसी केक को बनाएंगे होममेड बटर के साथ, तो फिर 3 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रखते। आज तो मिशी बेचारा बहुत अपसेट हो गया, और मिशी जो है ना वो बहुत रोया बेचारा, चोट लगी हुई थी, इतना मुझे तरस आया है, मैं दिल के मैं गोदी में उठा यार, कुछ नहीं होता, कम ऑन यार, ये इज अ बॉय। फिर भी क्या बस ठीक, मतलब ठीक है। मेरे दिल को कुछ हो रहा था, ऐसे कभी भी नहीं होता वो। ऑब्वियसली वो फिर मामा की गोदी में आके बैठेगा तो फिर वो जाहिर सी बात है मॉमीज बॉय हो जाएगा ना, फिर साथ जो हो जाए तो क्या हुआ। अब आप मुझे बताएं, बच्चा रोए तो उसे प्यार ना करूं मैं? नहीं, उसको बच्चे को जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए ना, उसको प्यार कर लिया ना उसके बाद बस छोड़ दें, स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, इटसेल्फ उसको कंसोल करे अपने आप को जो है। लेकिन मुझे क्या कह रहे थे, इस तरह खराब कर दो कि इन दोनों को तुमने स्पॉइल किया हुआ है। नहीं तो दोनों ऐसे लाडू बने होते हैं। इसमें ये बात नहीं है, अगर आप उसको इतना लाड देंगे तो फिर तो स्पॉइल ही हो रहे हैं ना, फिर खराब हो रहे हैं ना। कल को छोड़ लगे, हाय मेरा पुत, हाय मेरी ठीक है, इसको प्यार किया, लाड किया, बस ठीक है, ओके बेटा ये स्ट्रांग, बस सब ठीक है, खुद ही सही हो जाए। टाइम टू टाइम से बोलते जाओ, हाँ बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं बात, ये मेरा बच्चा वो रो रहा था, मुझे देख के वो और रो पड़ा। अच्छा खैर, आप लोग भी बताएं कि आप में से किस चीज़ की डिबेट होती है। मुझे ऐसे लगता है, खैर ये तो मजाक में हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसे सीरियस नोट पे नहीं हो रही होती, लेकिन एक बात ये है
कि आप बताएं कि आप में से किस किस हस्बैंड वाइफ की आपस में ये आर्ग्यूमेंट होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ममाज ना वाकई बच्चों को स्पॉइल कर देते हैं। डिबेट, हाँ। हम ममाज जो है ना वाकई बच्चों को जरा स्पॉइल कर देते हैं, लाडला बना के ना, तो ये मेरा बेटा इधर आओ, मेरी गोदी में आओ, गोदी में आओ, तो वो लड़कियां बन जाते हैं बच्चे। आजकल की लड़कियां भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी है, तो इसलिए आई वुडंट से दैट। सिर्फ ये है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा फिर जेंटल टाइप होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। बस दिस इज द थिंग, यही मैं बोल रहा हूँ कि बस गिरा है तो उसको बोले हाँ ठीक है बेटा कुछ नहीं हुआ, तो वो उठ के भागना शुरू कर देता है वो। हाँ। तो हामी की दफा ना मैंने बहुत ज्यादा इस तरह लाड किया हुआ है, उसकी बारी में जो है और मना करते थे, मैं मना नहीं होती, अब मैं मना हो जाती हूँ वैसे। वो गिरता था शुरू में, जब मैं बोलता था तो मैं कहा बेटा कुछ नहीं वो उठ के भागना शुरू। जब से गुड़िया ने प्यार करना शुरू, मेरा बच्चा गिर गया, बस ऐसे ही होता है। शहजाद के साथ बिल्कुल ठीक होते हैं। मैं आऊंगी यहाँ तक कि खाना अगर नहीं खाना ना और शहजाद कह रहे हैं कि खाओ, तो चुप करके बैठे हुए, मैं जू ही आऊंगी आंखों में इतने मोटे आंसू आ जाएंगे, मम्मा बस कर दूं, मम्मा बस कर दूं, है ना, ऐसे ही होता है। अब मामा ट्रेन हो गई है, तो मामा क्या करती है, मामा सुनी को अनसुनी करके मामा मुंह ऐसे कर लेती है। हाँ जी, और चुप के अपना खा रहे, तो बच्चे समझ जाते हैं मामा ने जवाब नहीं देना कि बाबा नहीं बताना है, इसलिए भी खाना शुरू कर देते हैं कंटिन्यू। और मजे की बात, अच्छी तरह खा भी लेते हैं और हैप्पी भी हो जाते हैं। जब नहीं खाते हैं तो उसके 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ फिर जाके फ्रिज खोल के खा रहे होते हैं, खोले खड़े होते हैं, बेटा क्या वो भूख लगी है? नहीं वैसे ही दिल कर रहा है खाने का, मैं सोच रहा था कुछ वैसी मंच कर लूं। हाँ, और ये नहीं बताते कि खाने की भूख लगी है। और ना ये थे हामी स्पेशली, मिशी तो चले छोटा थे, हामी भी नहीं बताता, वो भी यही शुरू हो गया ना नक्शे कदम पे उसके लिए। तो ये है जी आज की वीडियो, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट कुछ दिखाने लगा हूँ। वो देखिए, जैसे ये फ़ोन से हटेगा ना ये, तो उसके बाद उसने शोर डालना है कि चोट लगी, अभी खेल रहे हैं सही से, होश नहीं है अभी। और आज का सारा दिन शहजाद का बाहर गुजरा है और मैं घर पे थी और हम लोग आपस में टाइम नहीं मिला, तो हमने ना अभी चुप करके इनको टैब और फ़ोन दे दिया कि 2 मिनट ये बैठे, क्योंकि स्कूल की वजह से ना अभी नहीं मिलता, तो हम लोग PS4 खेलने देते हैं कि चलो बैठ के दोनों खेल लें। लेकिन अभी हमने देखना है बिग बॉस, और वो भी आपने हमारा सस्पेंस खत्म कर दिया। क्या वैसे मजा क्या आया आप लोगों को हमें टॉर्चर करने का? जिस दिन बताया ना शहजाद आपने कि हम बिग बॉस देखने लगे हैं, 1-2 लोगों ने कहा है कि बिग बॉस तो खत्म हो गया OTT, और जनाब नीचे सारे बता रहे हैं कि नौश आपका सस्पेंस ब्रेक कर देते हैं जी, दिव्या विनर हो गई है, तो बहुत मजा आया आप लोगों को। और चलो गुड़िया का सस्पेंस खत्म हो गया, तो गुड़िया ने बदले में जो मेरा सस्पेंस खत्म कर दिया। ये सही बदला लिया, मतलब मुझसे शहजाद सॉरी टू से यू। हाँ वो तो हम भी छोटा कहता था, सॉरी टू से नहीं कहता, सॉरी टू से यू। हाँ जी, सॉरी टू से यू। हाँ। तो सिंपल सी बात, शहजाद मैं आपका सस्पेंस खत्म कर दूं, दिव्या विनर हो गई। मैं क्या जी, मैंने कहा यार तो आपका सस्पेंस खत्म, मुझे क्यों बता रहे हो आप, जो आपने मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ तो आपके साथ भी होना चाहिए, बदला बराबर होना चाहिए। हाँ जी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, और अब हम यही कर रहे हैं कि हमने स्पीड लगाई हुई बिग बॉस की एपिसोड, OTT के एपिसोड खत्म कर रहे हैं, पता नहीं 3rd या 4th से बिग बॉस प्रॉपर वाला स्टार्ट हो रहा है, 2nd से, तो हम 1-2 दिनों में इंशाल्लाह कैचअप कर लेंगे, ताकि फिर आप हमारे जो है सस्पेंस ना तोड़ सके। 2nd से बिग बॉस आई थिंक सीजन 15 स्टार्ट हो रहा है, और 1 अक्टूबर से एक्सपो स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने लिखा हुआ भी है कि एक गाड़ी खरीदे निसान की जो, तो फैमिली पास मिल जाएगा। वाह, कैसे कहते हैं? तो हमने भी लेनी है ना निसान। नहीं, अब एक्सपो पास लेने के लिए, जो कि पता नहीं 70 के 80 दिरहम्स का, उसके लिए ये लोग गाड़ी लेंगे। मतलब अकल चेक करें और स्ट्रेटेजी चेक करें, फाइनेंशियल विजडम जो है वो कूट के भरा हुआ है। गाड़ी इसलिए लेनी, एक्सपो के पास फ्री मिलेंगे ना। अच्छा, जब पाकिस्तान से आना था ना, तो ये था पता नहीं अक्टूबर की बात की कब, उन्होंने कहा था कि हर टिकट के साथ ना एक्सपो की एक टिकट फ्री मिलेगी। हाँ, तो पाकिस्तान चला जाता ना, मैं वापस आता हूँ टिकट लेके आऊंगा तो नहीं, आपको वो नहीं याद? वैसे मैंने शो डाला हुआ था कि अब जल्दी जाना है, हामी का स्कूल स्टार्ट होना है, खुल गई है फ्लाइट, चले तो, लेकिन यह कि जब भी मैंने सुना तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। हाँ जी, टिकट फ्री मिल जाएगी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो 70-80 दिरहम्स की तो सिर्फ है, या तो वो 300-400 की टिकट है, वो डे पास। हाँ, वो फ्री मिल रहा था। 89 दिरहम्स का जो डे पास है, कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आप में से किसी ने अगर अवेल किया है तो बताएं जरूर। हाँ, वैसे भी अगर 1 अक्टूबर से मार्च तक जो है आप ट्रैवल करते हैं 6 मंथ्स के अंदर की किसी भी फ्लाइट पे, एमिरेट्स या एतिहाद पे, तो आपको एक्सपो पास फ्री मिल जाएगा पूरी फैमिली को जिन्होंने टिकट्स खरीदी हैं एमिरेट्स की जो है। यानी इधर ट्रैवल करिए फिर आजकल हम। अब आपको अबू धाबी के लिए मैं फ्लाइट से लेकर जाऊँ?
एक हमारे वैसे पॉइंट्स फंसे हुए भी हैं। जब हमने कतर जाना था ना, तो कतर की तो हमें रीइंबर्स हो गई जो एयरलाइन से हमने करवाई थी टिकट, और लेकिन उसके बाद हमने जो आगे करवाई थी ना कतर से दुबई की, तो वो हमारी जो है ना वो पॉइंट्स वाउचर्स मिले हुए हैं। वाउचर्स हाँ मिले हुए हैं जो 1 साल के लिए वैलिड है। हाँ, तब 1 साल में कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ना है। तो एक्सपो के बाद हम चले जाएंगे। हाँ नहीं, एक्सपो से पहले जाएंगे, टिकट मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग चाय एंजॉय करते हैं, साथ हम देखते हैं बिग बॉस OTT, और एपिसोड नंबर किस पे पहुंच गए? एपिसोड नंबर 7 पे, एपिसोड नंबर 7, और आज है बाय द वे 29 सितंबर। जो हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, 42 एपिसोड्स हैं टोटल जो है। हम कर लेंगे, दिन रात लगा के कल से करते हैं, इस मिशन पे लगते हैं। खून पसीना लगाना है, खून पसीना एक करना हमने, और एपिसोड्स खत्म करनी है। तो चलिए आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।